हेलो दोस्तों, जैसा ही कहा था कि जिम्बाब्वे टूर और श्रीलंका टूर के बारे में बात करेंगे। तो जो एक तरह से स्क्वाड अनाउंस हुई है जिम्बाब्वे टूर के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप एक हफ्ते के अंदर अंदर ही टीम इंडिया को ट्रैवल करना है, तो उसी वजह से देखो जो एक तरह से रेगुलर्स है उनको एक तरह से रेस्ट दिया गया है। कुछ ही खिलाड़ी वहाँ से पिक हुए हैं, बाकी अगर अब देखो ज़्यादातर आईपीएल परफॉर्मर को एक तरह से मौका मिला है और कुछ खिलाड़ी जो कि एक तरह से मिस आउट हो गए हैं, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। बट सबसे पहले तो देखिए 6 जुलाई से 14 जुलाई तक एक तरह से टूर होगा, जिसमें 5 T20 मैचेस खेले जाने हैं। सरप्राइजिंगली अब देखो इंडिया को इस वर्ल्ड कप के बाद ज़्यादातर T20 मैचेस ही खेलने हैं, जबकि टीम इंडिया को 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है वो एक तरह से ओडीआई फॉर्मेट में होगा। हालांकि वो पाकिस्तान में होगा। अब पता नहीं कि हाइब्रिड मॉडल होगा कि टीम इंडिया ट्रैवल करेगी पाकिस्तान, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जिस प्रकार के हालात है दोनों देशों के बीच। तो अभी देखना पड़ेगा आगे एक तरह से क्या होता है। तो अभी कंफर्म नहीं है कि टीम इंडिया क्या एक तरह से ट्रैवल करेगी पाकिस्तान, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होस्ट होगा, या फिर जैसा कि हमने एशिया कप देखा कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने एक तरह से मिलकर एक तरह से होस्ट किया, तो हो सकता है वहाँ पे उसी प्रकार का कुछ एक तरह से कॉन्सेप्ट आए। बट फिलहाल उसके लिए टाइम है। बट मेजर पॉइंट यही है कि इंडियन टीम जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शायद 6 ओडीआई मैचेस खेल रहे हैं, जो कि सरप्राइजिंग है। और इस जिम्बाब्वे टूर में और देखो तो 5 T20 मैचेस खेल रहे हैं। हालांकि हमने अक्सर देखा है जब भी जिम्बाब्वे का टूर करते हैं तो कहीं ना कहीं ओडीआई और T20 दोनों खेलते हैं, या ज़्यादातर ओडीआई मैचेस ही खेलते हैं। बट यहाँ पे 5 T20 रखा गए हैं। तो यहाँ पे देखो 6 को पहला मैच होगा, फिर 7 को है, अगले दिन आपको एक और मैच मिलेगा, फिर 10 जुलाई को, फिर 13 को और फिर 14 को। तो काफ़ी एक तरह से कम टाइम में एक तरह से मैचेस होंगे। और क्योंकि एक ही वेन्यू पे होगा, जो उनका हरारे स्पोर्टिंग क्लब है वहीं पे होगा, तो वहाँ पर ट्रैवल की भी एक तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैचेस जो कि एक तरह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 4:30 बजे खेले जाएंगे, जो कि एक तरह से ठीक ठाक टाइम है इंडियन फैंस के लिए। तो स्क्वाड कुछ इस प्रकार का है। शुभमन गिल कप्तान है, इसके अलावा जायसवाल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, रिंकू सिंह है, ये सब बैटर्स में है। इसके बाद ऑलराउंडर्स में आप देखो तो रियान पराग की एंट्री हुई है, मेडन कॉलअप उनको मिला है, वाशिंगटन सुंदर है, शिवम दुबे को एक तरह से ऐड किया गया है। प्रीवियसली आप देखो नीतीश कुमार रेड्डी सिलेक्ट हुए, उनको भी मेडन कॉलअप ही मिला था, बट इंजरी के चलते वो बाहर हो गए हैं, काफी अनफॉर्चुनेट रहे। तो उनके जगह पर आप देखो दुबे को ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा को भी एंट्री मिली है। ऑलरेडी आप देखो जायसवाल, गिल और ऋतुराज 3 ओपनर के होते हुए भी इन्होंने अभिषेक शर्मा को एक तरह से पिक किया है। तो 4-4 ओपनर हो रहे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि एक तरह से किस तरह से वो प्लेइंग 11 असेंबल करते हैं। इसके अलावा विकेट कीपर्स में देखो तो संजू और ध्रुव जुरेल को मौका मिला है। तो अभी भी ईशान किशन यहाँ पे नहीं है, और केएल राहुल को भी टीम इंडिया अभी कंसिडर नहीं कर रही है। और साथ ही यहाँ पे देखो तो जितेश शर्मा को भी ड्रॉप कर दिया गया है। तो ध्रुव जुरेल अब एक तरह से कंसिडरेशन में आ गए हैं। बाकी गेंदबाजों में देखें तो रवि बिश्नोई है, आवेश खान है, खलील अहमद है, मुकेश कुमार और तुषार देशपांडे को एक तरह से मौका मिला है। तो एक तरह से 15 मेंबर की स्क्वाड है, ठीक ठाक स्क्वाड है। बट इसमें देखो कि जो पेंच है वही एक 4 ओपनर्स है यहाँ पे, और आपने समन लाइक रजत पाटीदार या तिलक वर्मा को देखा नहीं है, स्पेशली तिलक वर्मा। हाँ, अगर कुछ इंजरी प्रॉब्लम होगी तो मुझे पता नहीं है, अदरवाइज आई थिंक वो एक तरह से वैलिड कॉल है कि आप इंजर्ड प्लेयर को तो लेके नहीं जाओगे। बट अगर वो इंजर्ड नहीं है और फिर भी उनको पिक नहीं किया गया है तो एक बार सरप्राइजिंग है, क्योंकि तिलक वर्मा ने आप देखो लगातार 3 आईपीएल सीजन में अच्छा किया है। जो भी उनको अपॉर्चुनिटी इंडियन टीम में भी मिली है उन्होंने अच्छा ही किया है। रियान पराग ने एक सीजन अच्छा खेला, आपने उनको पिक कर दिया। और अगर तिलक वर्मा फिट है और आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया है तो फिर एक तरह से काफ़ी ख़राब डिसीजन है। इसके अलावा देखो तो एक राहुल तेवतिया का आई थिंक सालों से वो आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं फिनिशर के रोल में, बट उनको एक तरह से कंसिडर नहीं किया जा रहा है। और भी खिलाड़ी हैं, आई थिंक केकेआर इस बार चैंपियन बनी है, तो ज़रूर आप सोचोगे कि श्रेयस अय्यर कहाँ पे हैं, वेंकटेश अय्यर कहाँ पे हैं, हर्षित राणा को क्यों पिक नहीं किया गया है, वरुण चक्रवर्ती कहाँ पे है। आई थिंक उन्होंने एक स्टोरी डाली थी, थोड़ा सा क्रिप्टिक था वो बीसीसीआई को और सिलेक्टर्स को लेके। बट ओवरऑल देखो यही है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है। रजत पाटीदार के बारे में आप बोल सकते हो क्योंकि उनका भी आईपीएल अच्छा गया था, और जिस तरह से वो हिटिंग फॉर्म में थे तो मैं भी उनको कंसिडर किया जा सकता। बट वही है कि ये टीम इंडिया है, और ये जो फॉर्मेट है 20 ओवर का, इसमें सबसे ज़्यादा एक तरह से टैलेंट है इंडिया के पास। बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, 10-10 आईपीएल टीम है, और उसका एक तरह से आप नतीजा देखिए, आपके पास प्लेयर ही प्लेयर हैं, आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। और वही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 की एक तरह से स्क्वाड ले सकते हो। तो उसमें अगर आप देखो डेफिनेटली कुछ प्लेयर जो कि मिस आउट कर जाएंगे,
पर्सनली मुझे ये लगा कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग कॉल तो नहीं है, बट फिर भी आप देखो तो 4 ओपनर्स थोड़ा सा आई थिंक समझ से परे है, क्योंकि वहाँ पे आप एक आधा और मिडिल ऑर्डर बैटर या एक आधा और ऑलराउंडर को पिक कर सकते थे। मे बी वेंकटेश अय्यर या राहुल तेवतिया को पिक कर सकते थे। तिलक वर्मा का ऐसा ही कहा कि मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली इंजरी है या ड्रॉप हुए हैं, तो अगर ड्रॉप हुए हैं तो फिर वो एक ब्लंडर है। बाकी तो खिलाड़ी खैर एक तरीके से वही है। बाकी ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से इन प्लेयरों को ट्रेड किया जाता है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि काफ़ी प्लेयर ऐसे आए हैं जो कि टीम में आए हैं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, 4-5 मैचेस मिले हैं, 1-2 मैच उसमें खराब हुए और उसके बाद एक तरह से वो ड्रॉप हो गए हैं। चाहे राहुल त्रिपाठी को देख लो या जितेश शर्मा को देख लो, दीपक हुड्डा को भी एक तरह से कुछ चांसेस मिले, वर्ल्ड कप का भी एक तरह से वो पार्ट रहे थे, बट उसके बाद वो भी ड्रॉप हो गए। आई थिंक इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी देखोगे जिनको एक तरह से कंटिन्यूसली एक तरह से बैक किया जाएगा। अब रिंकू सिंह को ही देख लो, इतना अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया था अपने इंटरनेशनल करियर का, और फिर भी उनको वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया गया, रिजर्व में रखा गया। तो आई थिंक ये चीज़ें चलती रहेंगी। आप एज अ फैन फील करोगे अगर आपका एक तरह से फेवरेट प्लेयर जो कि पिक नहीं हुआ, या आपके जो फेवरेट फ्रेंचाइजी है आईपीएल टीम में उसका प्लेयर एक तरह से पिक नहीं हुआ, आप सोशल मीडिया पे एक तरह से आप फाइट कर सकते हो ज़रूर। बट आई थिंक एक चीज़ हमें समझनी चाहिए, ये इंडियन टीम है, जो भी एक तरीके से हम सोच रहे हैं वो इंडियन टीम के लिए सोचना चाहिए, रादर किसी इंडिविजुअल प्लेयर के लिए। तो आई थिंक इन सब चीज़ों में चर्चा करके बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, कि हम सिर्फ एक तरह से ओपिनियन रख सकते हैं कि ये प्लेयर बेहतर है, ये प्लेयर एक तरह से बेहतर कर सकता है टीम के लिए, बट सिलेक्शन हमारे हाथों में नहीं है, वो एक तरह से सिलेक्टर्स करते हैं कोच कप्तान के एक तरह से सुझाव से। तो आई थिंक जो चीज़ एक तरह से हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। डेफिनेटली आपको लगेगा कि इस प्लेयर के साथ अच्छा हो रहा है, इस प्लेयर के साथ बुरा हो रहा है, बट वही एट द एंड अगर आप देखो सारे के सारे इंडियन प्लेयर हैं। उसके बाद जो भी प्लेयर खेलते हैं उनको बैक करो, जिसका टाइम नहीं आया है, जो पिक नहीं हुआ है, अगर वो डिजर्विंग होगा तो उसको ऑटोमेटिकल चांस मिल जाएगा। तो लेट्स सी। बाकी जो श्रीलंका टूर है आई थिंक वो 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और आई थिंक उसमें शायद 3 ओडीआई और 3 T20 मैचेस हैं। अभी एग्जैक्टली शेड्यूल का मुझे मालूम नहीं है, बट शायद 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और वही है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक एक तरह से हो सकता है चले। तो लेट्स सी। उसका भी एक तरह से स्क्वाड देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ओडीआई इन्वॉल्व होंगे, तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या टीम इंडिया सीनियर से मूव ऑन करती है या फिर अभी भी सोच रखती है कि उनको 2025 तक या 2027 वर्ल्ड कप तक एक तरह से रखा जाए। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए, आपको क्या लगता है कौन सा वो खिलाड़ी जो कि वो मिस आउट कर रहा है उसके बारे में जरूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।